परमेश्वर महान है, वो हमें सहायता करता है, वो हमें संभाल के रखता है और परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। पर ज़रूरत है कि हमने उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। तो प्रियो, मैं आज धन्यवाद देती हूँ कि मेरे यहाँ पे भाई बहन कुछ आए हुए हैं, आप लोग भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। बाद में जो वीडियोस देख रहे हैं वो सब व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आपके लिए धन्यवाद देती हूँ। आप सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो। आइए प्रियो, हम लोग प्रार्थना करते हैं, फिर वचन में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपकी पवित्र उपस्थिति से प्रभु ये रूम भर जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी व्यूअर्स प्रभु ये वीडियो देख रहे हैं प्रभु, जितने भी लोग सुनने वाले प्रभु, हर एक को आपके पवित्र लहू से ढक देते हो प्रभु। उनके जीवन में जो भी कमी घटी है प्रभु आप जानते हैं, और वो सब कमी घटी को आप दूर करो प्रभु, उनको आशीषित करो। आपकी पवित्र सामर्थ्य, आपके पवित्र आशीर्वाद से हर एक को छुओ प्रभु, हर एक को आशीषित करो मेरे जीवित खुदा। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु, जो भी बीमार है, जो भी परेशानी में है, जो भी कर्जों में है, तकलीफ़ों में है प्रभु, आप ये वचन के द्वारा उनकी भेंट लो, उनको याद करो, उनको छुओ प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज का वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। जब ऐसा होता है कि जब हम रात को बिस्तर पे पड़े रहते हैं तो मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि दिन भर हमारे साथ क्या हुआ। फिर हमें ऐसा लगता है कि अरे मेरे जीवन में ये तकलीफ है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम चल रही, घर की प्रॉब्लम। तो हम वो सब पड़े पड़े उन सब बातों को याद करते हैं और वो जो हमारी समस्या होती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम ये समस्या से नहीं निपट सकते। हमें लगता है कि ये मेरी समस्या बहुत बड़ी है, मैं इससे डील नहीं कर सकती, यानी उससे मैं निपट नहीं सकती, मैं उस समस्या का सामना नहीं कर सकती। और ऐसा लगता है कि परिस्थिति मेरे हाथ से बाहर जा रही, मैं इस समस्या को मैं अपने हाथ से या मेरे मार्गों से मैं नहीं निपट सकती। तो ऐसे में परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु कहता है कि मैं काम कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं काम कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। तो तुम क्या करो कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मेरे ऊपर भरोसा करो और आराम करो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बोल रहा है कि तुम आराम करो। जो तुम्हारी टेंशन है, जो तुम रात भर पड़े पड़े सोचते रहते, या सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमें याद आता है कि अरे आज मुझे इसके पैसे भरने, आज मुझे हॉस्पिटल जाना है, पता नहीं आज मेरे घर में जो भी समस्या चल रही उसके साथ क्या होने वाला है। तो हम सुबह उठते समय भी यही सोचते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि मैं काम कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, तो तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मेरे ऊपर तुम भरोसा करो और तुम आराम करो। प्रभु कहता है कि तुम आराम करो, तुम शांति से रहो, पर हम लोग ये नहीं करते हैं। तो यही प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम आराम करो। प्रभु यीशु मसीह हम सबकी परवाह करता है, पर हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ चल रहा है, और चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे जीवन में, चाहे कुछ भी हो जाए, पर प्रभु अपने बच्चों के ऊपर उसकी नज़र है। प्रभु अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसे हमारी परवाह है, वो हमारी परवाह करने वाला परमेश्वर है। और पवित्र शास्त्र हमें ऐसा बताता है कि परमेश्वर जो है वो जानता है कि हमारे जीवन में क्या समस्या है, हमारे जीवन में क्या चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह वो जानता है, इसलिए वो विश्वसनीय परमेश्वर है, उसके ऊपर हमने विश्वास रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हमारे जीवन के हालात क्या है, हम किस परिस्थिति में से जा रहे, कौन सी बीमारी है, कौन सी तकलीफ है कि जो हमें अंदर ही अंदर खाई जा रही, और प्रभु यीशु मसीह को वो सब पता है, वो सब जानता है। इसलिए आज हम एक वचन देखते हैं, पहला पत्रस के पत्री 1 पत्रस उसका 5वां अध्याय और 7वीं आयत, लास्ट में पत्री है। तो जब प्रार्थना तुम्हारी आदत बन जाती है तो चमत्कार तुम्हारे जीवन का एक भाग बन जाता है। जो भी समस्या है तुम लोग प्रार्थना करते हो, जो भी प्रॉब्लम आए तुम लोग प्रार्थना करते हो, और प्रार्थना करने के बाद जब हम विश्वास रखते हैं
क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम आराम करो, तुम आराम करो, मैं काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसलिए हम लोग आज ये वचन देखने वाले, क्योंकि जब हमारी प्रार्थना हमारे एक आदत बन जाती है कि नहीं, सुबह उठे तो मुझे प्रार्थना करना चाहिए, रात को सोते समय मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, ये जब आदत बन जाती है हमारे जीवन की, तो हमारे जीवन में चमत्कार जीवन में आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम प्रार्थना हमारे जीवन की आदत होती है, तो चमत्कार हमारे जीवन का एक भाग होता है। टेस्टिमनी के ऊपर टेस्टिमनी, टेस्टिमनी के ऊपर टेस्टिमनी, साक्षी के ऊपर साक्षी हमारे जीवन में आती है। कब? जब हम प्रार्थना करते हैं। तो हम वो वचन देखते हैं, Casting all your care upon him, for he cares for us. अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर तुम्हारा ध्यान करता है, मतलब परमेश्वर की नज़र तुम्हारे ऊपर है, परमेश्वर तुम्हारी चिंता करता है। तो तुम्हारी जो भी चिंता है, जो भी तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम है, बीमारी है, चाहे जो भी है, तो उसके ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, वो तुम्हारे ऊपर नज़र रखता है, वो तुमको तुम्हारा ध्यान रखता है। अभी हर एक चिंता, कौन सी भी चिंता, अभी चिंता बहुत तरह की है। जैसे एक पर्सनल चिंता होती है, हमारी खुद की चिंता कि पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरे फैमिली का क्या होगा, फैमिली की चिंता, खुद की चिंता, फिर दूसरों की चिंता भी बहुत करते हैं कि मेरे मोहल्ले वाले मुझे क्या कहेंगे, मेरे बस्ती वाले मुझे क्या कहेंगे, मैंने ऐसे कपड़े पहने, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, पता नहीं लोग मुझे ऐसे देखते हैं तो मेरे बारे में क्या कहेंगे। तो हम लोग हमारी खुद की भी चिंता करते हैं, हमारे फैमिली में अगर कोई परेशानी है, जैसे बच्चे अगर हमारे ढंग से नहीं काम कर रहे हैं, या घर में कुछ और समस्या है, तो हम लोग फैमिली की चिंता करते हैं, खुद की चिंता यानी पर्सनल चिंता करते हैं। फिर भविष्य की चिंता, पता नहीं आगे चल के मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरे पास कुछ पैसे रहेंगे नहीं रहेंगे, मेरा हाथ चलेगा नहीं चलेगा, मेरे बच्चों का लाइफ कैसे होगा, मेरे बच्चों के जीवन में आगे चल के उनका कुछ बैंक बैलेंस रहेगा नहीं रहेंगे। मतलब हम बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं, हमारे खुद के भविष्य की चिंता करते हैं, अपनी खुद की चिंता करते हैं, दूसरों की चिंता करते हैं। और परमेश्वर कहता है कि ये सब चिंता, ये जो चिंता है, तुम्हारी व्यक्तिगत चिंता, पारिवारिक की चिंता, भविष्य की चिंता, खुद की चिंता, दूसरों की चिंता, परमेश्वर के ऊपर डाल दो। ये सब चिंताएं हैं, हर तरह की चिंता है, जो भी समस्या है, तो वो परमेश्वर के ऊपर डाल दो। क्योंकि शैतान हमारा ध्यान जो है वो चिंताओं के ऊपर ज़्यादा लगाना चाहता है, वो हमें चिंता दिखाता है, हमारे अड़चन, हमारी तकलीफ, हमारे टेंशन, वो हमें ज़्यादा दिखाता है, बजाय कि परमेश्वर के ऊपर, वचन के ऊपर ध्यान देने के बजाय हम देखते हैं कि अरे आज मेरे घर में झगड़ा हुआ है, अरे आज मेरे घर में पैसे नहीं है, अरे आज मेरे घर में कर्जों का बोझा है। तो हम, शैतान हमें दिखाता है कि देख तेरे घर में ये प्रॉब्लम है, तू प्रार्थना कर रही फिर भी देख तेरी ये समस्या है। तो वो हमारे आत्मा का नाश करना चाहता है, वो दिखाता है कि ये समस्या है, तुम क्या प्रार्थना करते हो, तुम क्या चर्च जाते हो, तुम क्या बाइबल पढ़ते हो। तो वो हमारा ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा हमारे परेशानियों के ऊपर वो लगाना चाहता है, और उसकी वजह से हमारी आत्मा का क्या होता है, नाश होता है। अगर हम बहुत सारे बुरे समय से जा रहे, मतलब समझो हमारे घर में पैसे नहीं है, हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो हम बहुत सारे बुरे समय से अगर हम जा रहे, तो अगर हमने हमारे किसी दोस्त को खोया है, किसी रिश्तेदार को खोया है, अगर हमने किसी फैमिली में हमारे परिवार के किसी मेंबर को अगर हमने खोया है, वो हमारी ज़िंदगी से चले गए हैं, या अपना स्वास्थ्य, अपना जिसे कहते हैं हेल्थ, उसे खोया है, हमें कुछ बीमारी है, या हमने हमारा कुछ प्रॉपर्टी खोया है, हमारे माल मत्ता, पता नहीं कब कैसे कुछ प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जुआ खेलते हैं और पूरी प्रॉपर्टी भी गंवा देते हैं, पूरी माल मत्ता उनकी चली जाती है, कोर्ट केस हार जाते हैं तो उनकी माल मत्ता चली जाती है। तो अगर हमने हमारे किसी प्रियजन को खोया है, अगर दोस्त को खोया है, अगर किसी अपने फैमिली मेम्बर को खोया है, हमने हमारे स्वास्थ्य को खोया है, हमारे हेल्थ में इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है,
हमने हमारी प्रॉपर्टी को खोया, मालमत्ता को खोया है, या हम बहुत सारे कमज़ोर हो गए हमारे लाइफ में तकलीफ़ों से, या समस्याओं के बोझ से हम दब चुके हैं, तो ये सब परमेश्वर के हाथ में है। जो भी हमने खोया है, हमने किसी को खोया है ना, कोई हमारे जीवन से चला गया है, तो उसको हम परमेश्वर के हाथ में देते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास ही हमारे समस्याओं का हल है। वो ही जानता है कि हमारी समस्या से कैसे निपटना चाहिए। याद रखिए कि अगर तुम्हारे माता या पिता या पड़ोसी या जिससे तुमने बहुत प्यार किया, या तुमने किसी के ऊपर एहसान किया, किसी के बुरे समय में तुम उनकी सहायता करे तुमने, और वो सब लोग अगर हमारे तरफ ध्यान नहीं देते, या हमें भूल जाते हैं, या हमें वो निगलेक्ट करते, या वो हमसे हमें नज़रअंदाज करते, यानी देखकर भी अनदेखा कर देते, जिनको हमने हेल्प किया है, जिनको हमने मदद किया है, जिनसे हमने बहुत प्यार किया है, अगर वो लोग भले हमारे माता पिता भी अगर हमें नज़रअंदाज करते, हमें भूल जाते, तो हमें बहुत बुरा लगता है। पर याद रखो कि परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं भूलता है। ये याद रखो कि परमेश्वर मुझे कभी नहीं भूलता है। भले मेरे माँ बाप एक बार मुझे भूल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल सकती, पर हमारा स्वर्गीय पिता हमें कभी नहीं भूलता। तो समस्या तो आती रहेंगे मेरे प्रियो, प्रॉब्लम्स है, माता पिता भी हमें कभी कभी भूल सकते, वो भी 3-4 बच्चों में कम ज़्यादा प्यार करते हैं, माता पिता भी हमें भूलते हैं, पर हमारा पिता, स्वर्गीय पिता, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें कभी नहीं भूलता है, कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है। हम बहुत बार ऐसा हो जाता है कि परमेश्वर कहता है कि मुझे चक्कर देखो कि मैं कितना भला परमेश्वर है। मैं तुम्हारे परमेश्वर का भी जब हमने एक पत्रस उसके 5वें अध्याय और 7वें आयत में हमने देखा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी सब चिंता मेरे ऊपर डाल दो। पर हम लोग है कि हम सब चिंताओं को लेके आगे चलते हैं, इसलिए हम लोग बहुत बार बीमार होते हैं, इसलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे परेशानियां कम नहीं होती, बढ़ती है, क्योंकि हमें डिप्रेशन आता है, फिर हमें कुछ ना कुछ शारीरिक समस्या आती है, जिसे हाइपरटेंशन बोलते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, बीपी बढ़ता रहता है। वो सब क्यों होता है? क्योंकि हम हमारी चिंताओं में इतने खोए रहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। जब प्रभु कहता है कि मुझे चक्कर देखो कि मैं कितना भला परमेश्वर हूँ, हम लोग हमारे समस्याओं में घिरे रहते हैं कि मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे पर्सनल प्रॉब्लम क्या होगा, मेरे स्वास्थ्य का क्या होगा, मैं ठीक हूँगा या नहीं, मुझे चंगाई मिलेगी या नहीं। तो इस रीति से हमारी जितनी भी समस्या है हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। पर आज प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे और मेरी नज़र, मैं स्वर्ग से तुम्हें देखता हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारी क्या समस्या है। पर प्रभु कहता है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा तो करके देखो, क्योंकि मैं एक विश्वसनीय परमेश्वर हूँ। अगर हम बूढ़े हो चुके हैं तो हमारे हाथ पैर काम करना नहीं करते, हमारे हाथ पैर काम करना छोड़ देते, हमारी नज़र कम हो जाती है, फिर हमें कम सुनाई देता है। जिन लोगों को जब माँ बाप अच्छे भले रहते तो बच्चों को केयर करते, अपने पोता पोतियों को संभालते, और जब हम बूढ़े हो जाते तो अगर हम कुछ काम नहीं कर पा रहे, हमने जिनको हेल्प किया जब हम जवान थे, हमने उनको सहायता की, अपने बच्चों की देखभाल की, पर हम बूढ़े होने के बाद वो सोचते कि अरे ये किस काम की नहीं है, ये बूढ़ी किस काम की है, ये बूढ़ा किस काम का है। तो हाँ, वो ऐसा समझते कि हम उनके किसी काम के नहीं हैं। और तुम्हें ऐसा अब दूसरों के लिए किसी काम के नहीं है तो भी मतलब वो हमें एक वेस्ट या यूजलेस समझते कि ये लोग किसी काम के नहीं, ये लोग अभी बूढ़े हो गए, उनके हाथ पैर नहीं काम करते, वो हमारी मदद नहीं कर सकते, हमारे बच्चों को नहीं संभालते, उल्टा वो हमारे बोझ है, हमारे ऊपर बोझ हो गए बूढ़े लोग, ऐसे हम लोग सोचते हैं। पर परमेश्वर बूढ़े लोगों के लिए क्या कहना चाहता है? परमेश्वर फिर भी, हम कितने भी बूढ़े हो जाएंगे फिर भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है। इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, यशायाह
यशायाह की किताब उसके 46 अध्याय और 4वां वचन हम देखते हैं। क्या तुमने परमेश्वर पे कभी भरोसा किया है? हमने परमेश्वर पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हमें कभी कभी ऐसी चिंता होती है कि पता नहीं बच्चे हमें बाद में देखेंगे क्या नहीं देखेंगे। हमें ऐसी चिंता लगी रहती है। हम कर्जों में इतने सारे डूबे हुए, तो हमें वो भी एक चिंता है कि पता नहीं आगे चल के मेरे बच्चे कभी कर्जों से मुक्त होंगे या नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने एक कर्ज उठाया तो उसको चुकाने के लिए दूसरा उठाना पड़ता है, उसको चुकाने के लिए तीसरा उठाना पड़ता है। तो हम ऐसे प्रॉब्लम्स में घिरे रहते हैं और शैतान वही हमें दिखाता है। पर जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो परमेश्वर बूढ़े लोगों के लिए क्या वचन देता है? पढ़िए। Even to your old age I am he, and even to grey hairs I will carry you. I have made and I will bear, even I will carry and will deliver you. तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। कैसा बना रहूंगा? जैसे तुम छोटे थे, जैसे तुम बेबी थे, जैसे तुम जवान थे, जब तुम काम कर रहे थे तब मैं कैसे तुम्हारे साथ था, तब मैंने कैसे तुम्हें ताकत दी, शक्ति दी, ज्ञान दिया, बुद्धि दिया। तो मैं वैसा ही बना रहूंगा जब तुम बूढ़े हो जाओगे। मतलब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भले तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़ेंगे, तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ेंगे, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तो वैसे ही रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रखूंगा। बाल अभी छोटे यंग बच्चों के भी बाल पकते, पर वो अलग कारण है कि वो उनकी पढ़ाई की वजह से, टेंशन की वजह से, पानी की वजह से बाल पकते हैं। पर एक उम्र बढ़ती है तो बाल पकना, इसका मतलब बुढ़ापा सर पे आता है। तो जब हम बूढ़े हो जाते हैं फिर भी प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें उठाए रखूंगा, मैं तुम्हें अपने हाथों में उठाए रखूंगा। तुम्हारे बच्चे तुम्हें संभाले न संभाले, लोग तुम्हें बुढ़ा समझ के तुम्हें नज़रअंदाज करेंगे। और आगे लिखा है मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हारे लिए फिरता रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया। आज तुम बूढ़े हो, तुम पहले जवान थे, तुम काम करते थे, पर मैंने तुम्हें बनाया। भले तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम कमज़ोर हो, पर प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें बनाया, तो मैं तुम्हारे साथ फिरता रहूँगा, मैं तुम्हें उठाए रखूँगा। आगे लिखा है कि मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। मतलब सिर्फ मैं तुम्हें उठाऊँगा ही नहीं, तो तुम्हें छुड़ाऊँगा तुम्हारे समस्याओं से, तुम्हारे प्रॉब्लम से, तुम्हारी बीमारियों से। प्रभु हमारे हर तकलीफ़ों से, जो भी तकलीफ से हम जा रहे, जो भी परेशानियों से हम लोग जा रहे, तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें उठाए रखूँगा। तो जब हम सुबह सुबह नींद में से उठते हैं या रात को सोते समय जो भी प्रॉब्लम लेकर हम सोते हैं, तो उस वक्त हमने परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि क्या तुमने प्रभु से कभी कहा है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं थक गई हूँ या थक गया हूँ, मैं बोझ से दबा हुआ हूँ या दबी हुई हूँ, हे कृपालु परमेश्वर मुझे सहायता कर। और मेरा भरोसा मैं तुझ पर रखती हूँ या रखता हूँ। क्या तुमने ऐसा कहा है कि जब बहुत सारी परेशानियाँ आती, क्योंकि 1 पत्रस 5:7 में हमने देखा कि प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारी सब चिंताएं मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि मेरा ध्यान तुम्हारे ऊपर है। तो क्या तुमने कभी परमेश्वर से कहा कि हाँ प्रभु मैं ये बोझ के तले दब गई हूँ, हाँ प्रभु मैं परेशानी से थक गई हूँ, प्रभु मैं ये सब हालातों से मैं कमज़ोर हो चुकी हूँ, मैं बीमारियों से कमज़ोर हो चुकी हूँ प्रभु, पर मैं आज मेरा भरोसा तुम पर रखती हूँ प्रभु जी, क्योंकि तू कृपालु परमेश्वर है, तू मेरी सहायता करने वाला परमेश्वर है। आज रात मैं जैसे सोती हूँ या सोता हूँ, मेरे सब दुख, मेरे सब दर्द और मेरा टूटा हुआ हृदय मैं तेरे हाथ में देती हूँ, क्योंकि तेरी शांति जो है वो बहुमूल्य शांति है और मेरे हृदय में वो शांति आ जाए प्रभु, क्योंकि मेरा हृदय टूटा हुआ है, क्योंकि मेरा मन बिखरा हुआ है और मेरे मन में शांति नहीं है प्रभु। परंतु प्रभु मैं मेरे दुखी हृदय को, दुखी मन को, जो तेरी बहुमूल्य शांति है उससे मुझे भर दो प्रभु। हमने ये प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मन टूटता है जब हम परिस्थितियाँ देखते हैं, घर की परेशानी
आसपास की परेशानी, बीमारी, क्योंकि अगर किसी का कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, वो सुबह सुबह उसके मन में ख्याल आता है कि अरे आज मुझे हॉस्पिटल जाना है, पता नहीं मैं, मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरी बेटी या मेरा पति जो हॉस्पिटल में सीरियस है, उसकी हालत क्या है, पता नहीं आज डॉक्टर मुझे क्या कहने वाले हैं। तो हम लोग वो उठते समय ही वो परेशानी लेकर उठते हैं, वो सब टेंशन, चिंता। पर हम अगर सोते समय परमेश्वर को कहेंगे कि हे आज रात में जैसे सोता हूँ, मेरे हृदय, मेरे दुखी और टूटे हुए हृदय को तेरे बहुमूल्य शांति से भर दे प्रभु। क्योंकि जब हम शांति से ये प्रार्थना करके सोएंगे, तो सुबह सुबह जब हम उठते हैं, तो ये तो सुबह जब हम उठते हैं, तो परमेश्वर तेरी शांति लेकर हम उठेंगे, क्योंकि हमने हमारे हृदय को, हमारे टूटे हुए मन को तेरे हाथ में दिया है। और एक नई सुबह हमारे जीवन में आई, एक नया चमत्कार, एक नई टेस्टिमनी परमेश्वर तुम्हारे जीवन में लाएगा, और एक अच्छी खबर प्रभु तुम्हारे जीवन में लाएगा। ये भरोसा तुम्हारे मन में होना चाहिए कि प्रभु मेरे जीवन में एक अच्छी खबर लाएगा, प्रभु मेरे टूटे हुए मन में शांति देगा, क्योंकि उसकी शांति बहुमूल्य है, जिसका कोई मोल नहीं है। ऐसी शांति प्रभु तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे टूटे हुए मन में देगा। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए, और जब प्रार्थना एक तुम्हारे आदत बन जाएगी, तो चमत्कार तुम्हारे जीवन का एक भाग बन जाएगा। इसलिए तुम्हारी सब चिंताएं हैं वो परमेश्वर के हाथ में दे दो। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मुझे चक्कर तो देखो कि मैं कितना भला परमेश्वर हूँ। एक माँ अपने बेटे को भूल जाएगी दूध पिलाने को, पर हमारा जीवित खुदा हमें कभी नहीं भूलता है और कभी नहीं छोड़ता है। तो इसलिए विश्वास करो कि प्रभु तुम्हें एक अच्छी खबर देगा, और परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। इसलिए जो भी तुम्हारे जीवन की परेशानी है या बीमारी है, टेंशन मत लो कि मेरे रिपोर्ट्स क्या आएंगे, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं कौन सी दवा लूं। परमेश्वर के हाथ में सब बातें दो। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, और वो तुम्हें एक अच्छी खबर देगा, तुम्हारे जीवन में एक अच्छी सुबह परमेश्वर लाएगा। अगर तुम विश्वास करके सोते हो, अपने आप को प्रभु के हाथ में सुपुर्द करते हो, तो प्रभु तुम्हारे जीवन में सुबह एक नई खुश खबर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ कि प्रभु ने आज आपको इस वचन के द्वारा छुआ है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह कि आप मेरे जीवन में कार्य करते हो प्रभु जी, जैसे आपने मुझे चलाए प्रभु। और इस वचन को प्रभु, इस मानना प्रभु, मैं आज लेकर आई प्रभु, मेरे सब व्यूअर्स के लिए, मेरे यहाँ पे बैठे हुए भाई बहन के लिए, और सब सब्सक्राइबर्स के लिए प्रभु। उनको छुओ प्रभु, उनको आशीषित करो प्रभु। उनके जीवन में जो भी समस्या है प्रभु, जो भी तकलीफ है प्रभु, आप वो उसे जानते हो प्रभु। आपको पता है प्रभु कि वो किस समस्या से जा रहे। कोई कर्जों के बोझ के तले दबा हुआ है प्रभु, तो कोई अपने फैमिली में प्रॉब्लम है प्रभु, किसी का डिवोर्स होने को आया है प्रभु, किसी के पत्नी शादी करना चाहती है दोबारा, तो किसी का पति उसे डिवोर्स देना चाहता है प्रभु, बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुन रहे प्रभु, और ऐसे बहुत सारे समस्या, परेशानी प्रभु, आज लोग उससे जा रहे प्रभु। लोग इस वायरस से परेशान है प्रभु, लोगों के बिजनेस चले गए प्रभु, लोगों के प्रभु जी नौकरी चली गई प्रभु। आज आप उनके जीवन में एक खुश खबर लेकर आओ प्रभु। आज आप उनके जीवन में एक नई सुबह लेकर आओ प्रभु, क्योंकि उनके हृदय में दुख है प्रभु, उनके हृदय में प्रभु चिंता है प्रभु। ऐसे बहुत सारे प्रभु तेरे सेवक है प्रभु कि जो अपने कलीसिया उनकी बंद पड़ी है प्रभु, और प्रभु उनके जीवन में बहुत सारे कर्ज है प्रभु, परेशानी है प्रभु। मैं हर एक पास्टर्स, रेवरेंड्स, डिकन और बिशप्स के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप उनके जीवन में प्रभु एक नई सुबह लेकर आओ। जल्द से जल्द सब चर्च खुलने दो प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि आप हर एक के जीवन में बहुत ऐसे कार्य करो, उनके कर्जों से, उनकी चिंताओं से उन्हें आज़ाद कर दो प्रभु। उन्हें ये वचन के ऊपर उनका ध्यान जाने दो प्रभु कि हर एक चिंता, हर तरह की चिंता वो उन्होंने आपके ऊपर डालनी चाहिए प्रभु। आप कार्य करो मेरे जीवित खुदा। अगर कोई बीमार है प्रभु,
हर एक प्रभु जी शुगर की प्रॉब्लम को, बीपी की प्रॉब्लम को, थायराइड के प्रॉब्लम को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ प्रभु जी। प्रभु हर एक की शुगर लेवल आप नॉर्मल करो प्रभु। प्रभु जो भी बीपी जिनका भी हाई है या लो है प्रभु, वो नॉर्मल होने दो प्रभु जी। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि आप हर एक के जीवन में कार्य करने वाले परमेश्वर है प्रभु। जो भी वायरस से परेशान है प्रभु, जो भी डेल्टा की समस्या है प्रभु, वो भी आप निकाल दो प्रभु जी। मेरे पूरे शहर से प्रभु, इस भारत से, इंडिया से ये सब प्रॉब्लम, ये वायरस, ये कोरोना निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक लंग्स की प्रॉब्लम, सर्दी, खांसी, बुखार को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि परमेश्वर जो भी कैंसर के पेशेंट है, एड्स, ट्यूमर, प्रभु हर एक को चंगाई दो प्रभु। हर एक हार्ट के ब्लॉकेजेस को नॉर्मल करो प्रभु जी। प्रभु आपका पवित्र लहू उनके शरीर में बहने दो प्रभु, ताकि उनके जीवन के, उनके शरीर के जो भी जहाँ पर भी बीमारी है प्रभु, किसी की किडनी फेल्यूर है प्रभु, उनमें प्रभु आप जान डाल दो प्रभु, क्योंकि आप नए ऑर्गन देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ कि हर एक को प्रभु अच्छे जॉब से, अच्छे बिजनेस से आशीषित करो प्रभु। हर एक के जो भी पैसे की प्रॉब्लम है प्रभु, वो आपके हाथ में देती हो प्रभु जी। हर एक को प्रभु अच्छे पगार से आशीषित करो प्रभु, अच्छे सैलरी से आशीषित करो प्रभु, अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ जो भी भाई बहन अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए ढूंढ रहे प्रभु, आपके पवित्र भंडार से प्रभु उनको अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हो प्रभु जी, जो भी मिर्गी के पेशेंट है, जो भी शरीर में रसोलिया है, गांठ है प्रभु, उसको निकाल दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, इस समय प्रभु आप सबको याद करो, और जो भी प्रार्थना कर रहा है प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को सुनो प्रभु और उन्हें आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी कि आपने ये इस प्रार्थना को सुना है प्रभु। जो भी जिनके भी आंखों में आंसू है प्रभु, आप उनके आंसू को पोंछ दो प्रभु जी। जो भी एक अकेलापन है, खालीपन है प्रभु, उसको भर दो प्रभु आपके पवित्र वचन से प्रभु। और प्रभु हर एक के जीवन में आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। और हंती खरा बरा मुशा खोरियान थरा बरिशा खोरियान थरा बरा। प्रभु धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी कि आज आपने काम किया है प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं काम कर रहा हूँ, तुम आराम करो, तुम मेरे ऊपर भरोसा करो। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके ऊपर आए। प्रभु की शांति, प्रभु की अद्भुत शांति से आपका हृदय भर जाए। प्रभु आपको शांति से भरे। आप परमेश्वर अपना मुख प्रकाश आपके ऊपर डाले, आपको शांति दे, आशीषित करे। आमीन। अगर आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं तो आप मुझे YouTube पे या मैसेंजर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इस वचन को सुना, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू।